अरे विकास आएगा? नहीं। अरे भैया कितना हुआ? चलो पैसे निकालो। अरे विकास, तो तुझे 20 रुपए देने थे ना, दे दे अभी। अरे देख क्या रहा है, चल दे। नहीं दूंगा। जो करना है कर ले। बोल क्या कर लेगा? अरे मैं भी तो देखो तू क्या करता है। अबे पागल है तुम दोनों? चल हट। अरे क्या तूने? सिर्फ 20 रुपए के लिए मैडम, सिर्फ 20 रुपए के लिए इसके बेटे ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। मैंने कहा था विकास से कि दूर रहे इससे, लेकिन नहीं। आज देखिए हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है मेरा बेटा। देखिए मुझे भी विकास की फिक्र है। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती, लेकिन दोनों बच्चे हैं। छोटी सी बात रही होगी जो हाथ से बाहर निकल गई, वरना यूसुफ तो बहुत ही नेक बच्चा है। नहीं झूठ। इससे पहले विकास कभी किसी झमेले में नहीं पड़ा था, पढ़ाई में आगे तंदुरुस्त था, लेकिन जब से इसका बेटा यूसुफ उसका दोस्त बना है, उसे तो जैसे किसी की नजर लग गई। पढ़ाई में खराब, उसकी सेहत खराब। ऐसे कोई सच्चा इंसान किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है क्या? मैं इसके बेटे को सलाखों के पीछे डलवाऊंगी। इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। देखिए आप शांत हो जाइए, सुनिए सुनिए मेरी बात। योर ऑनर, सिर्फ 20 रुपए के लिए अगर कोई लड़का अपने दोस्त पर जानलेवा हमला करता है तो वो लड़का एक आम लड़का नहीं बल्कि एक अपराधी होता है। बोलो यूसुफ, 20 रुपयों के लिए तुमने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश क्यों की? ठीक है, इतना बता दो कि ये लड़ाई किसने शुरू की? विकास ने। क्यों? बोलो यूसुफ, चुप क्यों हो? What about विकास? योर ऑनर, इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। इंस्पेक्टर, विकास का कोई स्टेटमेंट? योर ऑनर, वो पूरी तरह होश में है लेकिन रिलेक्टेंट है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। एक्यूज चुप है, विक्टिम का कोई स्टेटमेंट तक नहीं। इंस्पेक्टर, आप इस सारे वाकये की जांच करेगी और विकास का स्टेटमेंट प्रोड्यूस करेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। विकास स्कूल में हमेशा स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में आगे रहता था। यूसुफ से उसकी दोस्ती स्कूल में ही हुई, दोनों साथ में समय बिताने लगे। विकास उसके घर जाने लगा, दोनों साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। हमने भी उसे कभी नहीं रोका। शायद यही हमारी गलती थी, क्योंकि उसके बाद सब बदलने लगा। ध्यान कहाँ है तेरा? हिस्ट्री में फेल, मैथ में जस्ट पास, ये कर क्या रहा है तू? क्या हो क्या गया तुझे? विकास हमेशा किसी टेंशन से परेशान रहने लगा और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। हमने डॉक्टर को भी दिखलाया, उसके शरीर पर अजीब से घाव थे और ऐसा लगता था जैसे वो रोज स्कूल में किसी से लड़ाई करके आया हो। मैंने जानने की कोशिश की कि कहीं कोई ड्रग्स वगैरह का चक्कर तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारा होनहार बेटा झूठ बोलना भी सीख गया था और ये सब उस यूसुफ की वजह से हुआ है। यूसुफ वो गंदी मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देती है।
मैम आप तबस्सुम कुरैशी जी की पड़ोसन हैं। जी हाँ। आपके बेटे यूसुफ के बारे में कुछ बता सकती हैं? यूसुफ? यूसुफ जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? बेचारा किन हालातों में बड़ा हुआ है। अगर उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो कब का बिगड़ चुका होता। इन हालातों की बात करें? मेरा मतलब माँ तो रहती नहीं है, बच्चे की तो परवाह नहीं है तबस्सुम को। उन दोनों के रिश्ते में जरूर कोई प्रॉब्लम है। सर, हमने विकास और यूसुफ को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों खेलने आते भी थे, लेकिन दोनों में छोटी मोटी अनबन तो थी ही। तो ये लड़ाई किसने शुरू की, यूसुफ ने कि विकास? सर, उनकी बातें मैंने तो सुनी नहीं, लेकिन यूसुफ का मूड तो पहले से ही परफेक्ट था। विकास के आते ही अचानक से बवाल ही हो गया। वैसे लखानी, आप तबस्सुम कुरैशी के बेटे यूसुफ कुरैशी को तो जानते ही होंगे। जी। हमें काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें यूसुफ के पिता की जगह आपका नाम। क्या आप यूसुफ के पिता हैं? तबस्सुम और मैं कुछ साल साथ रहे। हमारे अलग हो जाने के बाद यूसुफ का जन्म हुआ। अब उसके हिसाब से मैं ही उसके बच्चे का बाप। अब ये बात सही है या गलत, ये तो मैं नहीं जानता, पर फिर भी मैंने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली। हर 4 से 6 महीने में मैं उसे पैसे भेज दिया करता था। एक बार बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसे पैसे भेज नहीं पाया। इस बात पर तबस्सुम ने पहले तो हंगामा किया और फिर मुझ पे रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। जब 1 साल के बाद मैंने उसे 15 लाख रुपए दिए, तब जाके उसने केस वापस ले लिया। वैसे अब कौन सा नया बखेड़ा शुरू किया है उसने? अब चलिए। यूसुफ, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है, काफी लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा। सभी का कहना है कि तुम बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और एक अच्छे कैरेक्टर वाले लड़के हो। मैं ये भी जानता हूँ जो भी हुआ वो 20 रुपए की वजह से नहीं हुआ, सच कुछ और। आई नो इट। यहां सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे प्लीज सच बता दो, अभी भी वक्त है। कुछ नहीं सर। या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बता सकते हो? बता दो। नहीं, कुछ नहीं। योर ऑनर, चाहे स्कूल के टीचर्स हो या प्रिंसिपल, कॉलोनी के दोस्त हो या पड़ोसी, सभी के सभी यूसुफ के कैरेक्टर की दाद देते हैं। अब मैं रोशनी डालना चाहूंगा उन पहलुओं पर जो सामने दिखाई नहीं देते, उन हालातों पर जिनमें यूसुफ बड़े हुए। अपने पिता के बिना बड़ा होना वैसे अपने आप में मुश्किल है, और ऊपर से जब समाज का अपना गलत दृष्टिकोण चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ऐसे में इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इन पर पड़ी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस दिन जो घटना हुई थी उसके पीछे सिर्फ 20 रुपए नहीं थे, बल्कि कोई और वजह थी। माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूं। विकास पर हमला मैंने ही किया था, और आप भी सही कह रहे सर। ये सब मैंने सिर्फ 20 रुपए के लिए नहीं किया। उस दिन जब मैंने उसे पैसे मांगे तो वो बोला जाकर अपने बाप को ढूंढकर उससे मांग ले। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हमला कर दिया सर। यूसुफ, ये क्या कह रहे हो तुम? अपना गुनाह कबूल कर रहे हो तुम, पता है तुम्हें? योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि यूसुफ की हिस्ट्री और हालातों को कंसिडर किया जाए। प्रोसिक्यूशन, I arrest my case. तमाम बयानात यूसुफ कुरैशी के व्यक्तिगत और घरेलू हालात पर रोशनी डालते हैं।
यह अदालत इन चीजों को कंसिडर करते हुए यूसुफ कुरैशी को यह चेतावनी देती है कि अगर उसने यह हरकत दोहराई तो उसे सख्त से सख्त सजा मिल जाएगी। इसी के साथ ही यह अदालत तबस्सुम कुरैशी को विकास राय के इलाज के सारे खर्चे का भुगतान देने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज। विकास, कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुम केस जीत गए। यूसुफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुम्हें उसके पापा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो गलत है, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए, है ना? खैर छोड़ो, मैंने बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो गया। अब तुम्हें यूसुफ कभी परेशान नहीं करेगा। चल तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ, आप यहाँ? जी वो मैं, यूसुफ ने जो किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। विकास कैसा है? देखिए विकास के पापा और हम चाहते हैं कि यूसुफ विकास से दूर रहे और आप भी उसे अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार उससे मिलकर उसे ये खीर दे दूं, उसे बहुत अच्छी लगती है। लाइए मैं उसे दे देती हूँ। जी। सुनिए, आइए आप एक बार उससे मिल लीजिए। थैंक यू। विकास देखो कौन आया है। कैसे हो विकास? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कैसे हो विकास? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मुझे तो बहुत याद आती है तुम्हारी। आई मिस यू अल्लाह। अच्छा सुनो, यहाँ से बाहर निकलकर मुझसे मिलने आओ ना। और अगर मन नहीं करता ना तो तुम्हें मैं वीडियो दिखाऊं? देखो अपने आप फुर्ती आ जाएगी। अब आओगे ना मुझसे मिलने? वीडियो तो याद है ना तुम्हें? यहाँ से बाहर निकलकर मिलने आओ ना मुझे। पानी।
चलती हूँ। विकास, अपना ख्याल रखना और जैसा मैंने कहा है ना वैसे ही रहना। तुम बहुत ही नेक बच्चे हो। यूसुफ की गलती के लिए एक बार फिर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ख्याल रखना। विकास, विकास, कुछ खाओगे बेटा? नहीं माँ, भूख नहीं है और मन भी नहीं कर रहा। अच्छा, तबस्सुम आंटी जो खीर लेकर आई ना, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पक्का? लेकिन सुबह तो तुम कह रहे थे कि... हाँ माँ, मैं जाना चाहता हूँ। विकास, बेटा देख, जो भी हुआ ना उसे भूलकर पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ, और आते वक्त ना पापा तुझे लेने आ जाएंगे, तो तू उन्हीं के साथ आ जाना। विकास, मैंने क्या कहा तूने सुना? जी हाँ। विकास यहाँ क्यों आया है यूसुफ के घर? कितना फ्लैट नंबर बताया? 21। चलो आ जाओ। पुलिस को बुलाइए। वीना, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन पुलिस को बुलाने से हमारी ही बदनामी होगी। मैंने कहा ना, पुलिस को बुलाइए। माँ, विकास, हाथ मत लगाना, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जानती हो ना कि लड़का विकास नाबालिग है। मैं जानती हूँ मैडम जी, और हमारे बीच में ये संबंध आपसी सहमति से ही बने। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हम दोनों ने ये भी तय किया था कि विकास के बालिग होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे।
क्या बकवास कर रही है ये औरत? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो सिर्फ 15 साल का है। कुछ भी बकवास कर रही है। आप विकास से क्यों नहीं पूछ लेती? ये जो कह रही हैं सच कह रही हैं? क्या ऐसा कोई रिश्ता है तुम दोनों के बीच में? प्यार करते हो तुम इससे? बोलो। हाँ, ये सच है। आप इसे जाने क्यों दे रही है? उसे अरेस्ट करिए, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। किन चार्जेस पर अरेस्ट करूं मैं उसे? हाँ, क्या इल्जाम लगाएंगे आप उस पर? आपके बेटे ने सबकी मौजूदगी में ये इकरार किया है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? घर लेकर जाइए इसे और समझाइए। जब तक विकास नाबालिग है आप इसे सिर्फ रोक सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। देखिए, ये नहीं हो सकता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए, आप अपनी जिद छोड़िए, ठीक है? इसे घर लेकर जाइए, समझाइए, इसका ध्यान रखिए और घर में बातचीत कर कर इस मामले को सुलझाइए। लेकर जाइए इसे। साटम, इस तबस्सुम कुरैशी का बैकग्राउंड चेक कराओ। इस केस में कुछ तो है जो छुपा हुआ है। तेरी माँ की उम्र की औरत है वो। हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? बोल, तुझे ये सब एक फिल्म की कहानी लग रही है? मजनू बन गया तू। प्यार करता है ना उस औरत से? प्यार का मतलब भी जानता है तू? आप इसे क्यों मार रहे हैं? विकास, तो पापा को बोलना तुझसे गलती हो गई। दोबारा तू ऐसा कभी नहीं करेगा। बोलना, बोलना, बोलना। विकास, देखिए अका, हाथ से निकल गया है और इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। बहुत ज्यादा छूट दे रखी है तुमने। तुम्हें तो मैंने आज भी कहा था कि पुलिस तक इस मामले को मत घसीटो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? किसकी बदनामी हुई? जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाते। मॉम, डैड, क्या मैं थोड़े दिन नीचे जा सकता हूँ? 5:15 हो रहे, 6 बजे तक आ जाना। जी। विकास, तू फिर से यहाँ आ गया? फिर से जान लेनी है मेरी? अरे ये ले, मार दे प्लीज, इस बार चूकना मत। सॉरी यार विकास, मैं तुझसे सिर्फ माफी मांगना है। कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट ने तुझे उसके लिए वार्निंग दे दी है। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तू अच्छे से जानता है मैं किस चीज की माफी तुझसे मांगना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। विकास, तू क्यों इतना सच से भाग रहा है? बता देना सब कुछ सच क्या है। मेरा यकीन मान, इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो तू इतना डर रहा है। अगर मैं चीख चीख के भी बोलूँ ना तो भी मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, ना ही पुलिस, ना ही कोर्ट, और यहाँ तक कि माँ पापा भी नहीं। दुनिया वालों को जो दिखता है वो तो बस उसी पे विश्वास करते हैं। कोई नहीं जानता मैं किस तरह घुट घुट के जी रहा हूँ। कोई नहीं, चुप रह के बदनामी सह रहा हूँ। माँ पापा को बहुत दुख दे रहा हूँ मैं। अगर मुंह खोलूंगा तो और बदनामी हो जाएगी। और जो सच बताने के बाद तू कह रहा है वही सच छुपाने के लिए तूने कोर्ट में खुद झूठ बोला था। याद है जब तूने गुनाह कबूल किया था? है कोई जवाब तेरे पास? आइंदा मुझसे दूर रहना, मुझे फोन तक मत करना तू। मैडम ये है तबस्सुम केस की फाइल। मैडम तबस्सुम कुरैशी का बैकग्राउंड चेक किया तो ये सब सामने आया। डांस बार्स बंद होने से पहले बार डांसर थी ये। अभी कोई काम नहीं करती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मैडम, ये पहले भी 2 लोगों के खिलाफ रेप केस फाइल करके वापस ले चुकी है। ठीक है, तुम दोनों का एड्रेस मालूम करो। जी मैम। पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो तू इतना डर रहा है। अगर मैं चीख चीख के भी बोलूँ ना तो भी मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। दुनिया वालों को जो दिखता है वो तो बस उसी पे विश्वास करते हैं। प्यार करते हो तुम इससे? और अगर मन नहीं करता ना तो तुम्हें मैं वीडियो दिखाऊं? देखो, अपने आप फुर्ती आ जाएगी। अब आओगे ना मुझसे मिलने? आइंदा मेरे फोन को टच नहीं करेगा, समझा? पर अम्मी, आप तो हमेशा मुझे खेलने देते हो अपने फोन पे। खेलने देती थी, लेकिन अब नहीं खेलेगा तू, समझा? तो चीज डिलीट हो गई तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समझ गया ना तू? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक दिन जब मैं घर आया देखिए ज्यादा ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, मैं और विकास एक दूसरे से प्यार करते। अजूबा नहीं है, आम सी बात है, हो जाता है। पर अम्मी मेरा दोस्त है वो, मेरी उम्र का है। तो उम्र देख के प्यार नहीं होता है। और तेरे लिए भी यही अच्छा होगा यूसुफ, जितनी जल्दी तो इस रिश्ते को मान ले। तेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, समझा? और एक बात, अगर तूने इस बात के बारे में बाहर किसी से कुछ भी बात की ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? देखिए आंटी, मुझे ये सब पसंद नहीं लगता, प्लीज ये सब रोक दीजिए। इतनी बार समझाया तुम्हें, आंटी मत कहा करो मुझे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? ये गलत है, आप यूसुफ की माँ हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ओहो,
तुम मत सोचो ना इस बारे में, ये सब तुम मुझ पे छोड़ो, तुम बस एंजॉय करो। प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। डर मत, वैसे भी आज हमारी एक आखिरी मुलाकात है। अब जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब जबरदस्ती अपने आप को तुझ पर थोप तो नहीं सकती ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ तुझे बुलाकर सब क्लियर कर। अच्छा हुआ जो तू आ गया। लो, यूसुफ भी आ गया। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ। मम्मी, यूसुफ तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जाके बैठ। अभी पाउडर क्या क्या कर रही है अम्मी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, चुपचाप खड़ा है। क्या है आपने क्यों एक मिनट? ये लो। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी और यहाँ से बाहर जाओ। 1.5-2 घंटे बाद आना। ले। सुना नहीं? जा बाहर। यूसुफ यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ विकास? यूसुफ, सुना नहीं तूने? बाहर जा, मैं देख लूंगी। जा। विकास ने कहा था अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बदनामी हो। शायद वही वीडियो की वजह से अम्मी विकास को ब्लैकमेल कर रही थी। तुमने हमें जो कुछ बताया है वो कोर्ट के लिए स्टेटमेंट में बोलने को तैयार हो? जी। डरो मत, सच बताओ, क्या तबस्सुम ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था? क्या उसने तुम्हें धमकाया था कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम पर रेप केस का इल्जाम लगा देगी? हाँ। एक दिन
आखिरी बार मिलने के बहाने मुझे बुलाकर तबस्सुम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और एक वीडियो बनाया। मैं नशे में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो दिन जब मेरा और यूसुफ का झगड़ा हुआ, कोई यकीन नहीं करेगा तेरा। मैं सबसे कह दूं कि तूने मेरा रेप किया। रेप की सजा जानता है ना तू? जिंदगी तो तेरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहती अपनी ये जिद छोड़, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, बस मेरा बनकर। बस देख, मैं जितना प्यार करती हूँ ना तुझसे, उतना प्यार तुझसे कोई नहीं कर सकता। लिख के ले ले, ज्यादा मत सोच, बस एंजॉय कर। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। पर आपको वीडियो के बारे में कैसे पता चला? यूसुफ ने बताया हमें। तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाने को तैयार है। इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए मैडम। अब ये मेरी कोई नहीं लगती। कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप पर इतना घिनौना इल्जाम लगाए? बलात्कार? ऐसी औलाद के होने से तो नहीं होना ज्यादा बेहतर है। जज साहब, मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र अपने नवासे की, वो यूसुफ की। ये इतनी गिरी हुई औरत है कि मैं सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। थैंक यू मिस्टर कुरैशी। योर ऑनर, मिस्टर कुरैशी और मिस्टर लखानी के बयान से यह साबित होता है कि ब्लैकमेलिंग का पैंतरा तबस्सुम ने पहली बार नहीं अपनाया, और इस बार भी तबस्सुम ने एक वीडियो के जरिए विकास को ब्लैकमेल किया। लेकिन ब्लैकमेलिंग से भी ज्यादा संगीन तबस्सुम के हाथों नाबालिग विकास के मोलेस्टेशन का जुर्म, यानी कि यौन पीड़न। योर ऑनर, एक तो अगर तबस्सुम अपने पिता मिस्टर कुरैशी और मिस्टर लखानी को ब्लैकमेल कर रही थी तो इन्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। और दूसरा और सबसे जरूरी बात, जिस वीडियो का जिक्र ये बार बार कर रहे हैं, वो वीडियो अभी तक कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? योर ऑनर, वो वीडियो तबस्सुम के फोन में था और वो फोन मेरे पास है। ये देखिए, इस वीडियो से बिल्कुल साबित नहीं होता कि तबस्सुम ने विकास के साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती की। लेकिन इस वीडियो से पता चलता है कि विकास नशे की हालत में था। तो मैं क्या करती? आप क्या करती? तबस्सुम जी, शायद आप भूल गई कि विकास के कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ आपने मिलाई थी। एक्सक्यूज मी, इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, और उस चश्मदीद गवाह की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है। योना, वो चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि तबस्सुम जी का बेटा यूसुफ कुरैशी। और यूसुफ कुरैशी उस वक्त मौजूद था जब तबस्सुम विकास की कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला रही थी। यूसुफ ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा ताकि ये अपने प्लान को अंजाम दे सके। प्यार हो गया था मुझे उससे। जब मैंने उससे कहा तो उसने इनकार कर दिया। क्या करती मैं?
मैंने भी ठान ली कि चाहे जो हो जाए मैं उसे पाकर रहूंगी। पता नहीं कैसा जुनून सा सवार हो गया था मुझ पर। हर वक्त उसका ख्याल रहता था। क्या करती मैं? इसीलिए हाँ, मैंने उसकी ड्रिंक में वो नशीला पदार्थ मिलाया था। इसीलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाया था। मैंने सोचा कि ठीक है, प्यार से ना सही, तेरा धमका कर ही सही, मैं उसे अपने काबू में कर लूंगी। प्यार करती थी ना। चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न हमारे समाज में बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक घिनौना अपराध है। नाबालिग विकास को यौन उत्पीड़न करने, उसे डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में तबस्सुम कुरैशी को दोषी पाते हुए 12 साल की सजा सुनाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.